5 बजे सुबह जाओ रोड के ऊपर, एक रेड सिग्नल ऑन होता है वहां पे, कितने लोग रुकते हैं? चल कैमरा नहीं है, मैं तो बॉयसर में कैमरा नहीं होगा, है ना, यहाँ अभी अभी लग गए आजकल हमारे एक्सप्रेस से। सिर्फ चेक करो 5 बजे का टाइम है या सुबह 4 बजे का टाइम है, सड़क पे कोई है नहीं, रेड सिग्नल सामने ऑन है, क्या करना है? अच्छा, अगर मैं नहीं रुकी, मैंने क्या बचाया? टाइम। कितना टाइम? हाँ, कितना? 30, 40, 50। अब इसको कहते हैं इंटेलिजेंट बिजनेसमैन क्या करेगा, ठीक है, मैंने 30 सेकेंड्स बचाए, क्या तो हम अचीव कर लेंगे 30 सेकेंड्स के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने 30 सेकेंड्स बचाए, लेकिन मैंने अपने मन को नियम, संयम और मर्यादाओं को तोड़ने की आदत डाल दी। मैंने कहा ये चलता है, फिर मेरा मन थोड़े दिन के बाद बोलेगा ये भी चलता है, फिर थोड़े दिन के बाद बोलेगा ये भी चलता है, और फिर धीरे धीरे मेरा लेवल इधर तक पहुंचेगा कि मुझे जीवन के दूसरे रेड सिग्नल तोड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए कर्म करो अपने लिए, पुलिसमैन के लिए नहीं, फाइन से बचने के लिए नहीं, ये एक नियम है, और नियम को मुझे अपने बेनिफिट के लिए फॉलो करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने माइंड को नियम और मर्यादाओं में बांध कर रखने की आदत डालनी है। रामायण में सीता जी को कहा था कि ये मर्यादा की लकीर है, इसके अंदर रहना, बनाई थी ना एक लकीर उनके इर्द गिर्द। रावण कहाँ खड़ा था? कभी हमने सोचा वो रावण इतना सा अंदर नहीं आ सकता, इतना पावरफुल है, रावण अंदर क्यों नहीं आया? अच्छा, बाहर खड़ा था, लेकिन वो भी अपने ओरिजिनल रूप में नहीं खड़ा था। किस रूप में खड़ा था? एक अलग। इस सब का मीनिंग है, पहली बात, वो रावण क्या जो इतनी सी लाइन क्रॉस करके अंदर नहीं आ सकता, वो कौन सी लाइन है? वो है हमारे जीवन की मर्यादाओं की लकीर। अगर अपने आप को जीवन की मर्यादाओं की लकीर में रखा, विकारों रूपी रावण हमारी लकीर को क्रॉस करके अंदर आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। वो बाहर खड़ा होता है, और वो भी रावण के रूप में नहीं खड़ा होता, मतलब वो स्ट्रेस के रूप में, चिंता के रूप में नहीं खड़ा होता, वो बड़ा अट्रैक्टिव रूप बना के खड़ा होता है बाहर। और वो इतना अट्रैक्टिव रूप बना के खड़ा होता है, कुछ नहीं होता, इतना सा किया तो कुछ नहीं होगा, देख ये मिलता है, वो होता है, वो ऐसा रूप बना के खड़ा होता है कि हम उस मर्यादा की लकीर को क्रॉस करके उसके पास जाते हैं। और जब हम उसके पास जाते हैं, फिर रावण हमें शोक वाटिका में ले जाता है। अशोक वाटिका नहीं, शोक वाटिका है, वो शोक वाटिका है। लेकिन उसके लिए हमें लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, रावण लाइन के अंदर आ नहीं सकता। वो चीज़ हमें वो सिखा रही थी, और हम ऐसे बैठकर सुनते, कहते अच्छा सीता जी ने लाइन क्रॉस कर ली, रावण ने उसको पकड़ लिया। हमने क्या सीखा उसमें से? वो सारी बातें हमारी जीवन को धारणाओं में, शिक्षाओं में बांधने के लिए आई थी। तो अपनी लकीर को अच्छे से बना लीजिए, और जितना आप अपनी लकीर को बनाएंगे और उसमें रहेंगे, उतना आपका परिवार और आपके बच्चे सीखेंगे लकीर के अंदर रहना, मर्यादाओं की लकीर। तो अगली बार रेड सिग्नल पे रुकेंगे, रुकेंगे, रुकेंगे। हम जो कहते हैं ना, मेरी विल पावर घटती जा रही है, विल पावर इसलिए घटती गई क्योंकि हमने बहुत बार अपने मन को सही करने के लिए रोका नहीं। हमने कहा कुछ नहीं होता, इतना सा खा ले, कुछ नहीं होता, इतना सा कर ले, कुछ नहीं होता, सब बोल रहे हैं प्यार से, कर ले, कुछ नहीं होता। डिसाइड मतलब डिसाइड, एंड नो मतलब नो। अब सामने वाला कहेगा इतनी सी, उनको बोलो वो इतनी सी चीज की बात नहीं है, मुझे संस्कार को पक्का करना है। इट इज नॉट अबाउट दैट। इट इज नॉट कि अगर आपने इतना मीठा कुछ खा लिया तो आप बहुत बीमार हो जाएंगे, नहीं, लेकिन आपके मन को आदत पड़ जाएगी कि ये जो डिसाइड करते हैं ये फॉलो तो करते नहीं है, तो ये करते रहे अपने डिसीजन, मुझे क्यों। फिर हम बाद में कहते हैं मैंने डिसाइड तो किया था लेकिन मुझसे वो हुआ नहीं, क्योंकि वो जो थोड़े दिन थे ट्रांजिशन के, हमने उसमें नो मीन्स नो मीन्स नो। तो कोई भी चीज़ पक्की करो। इवन क्यों व्रत आते हैं, क्यों ये व्रत के दिन है? ये व्रत के दिन हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं कि नो मीन्स नो। भले सारे आपके सामने उस दिन खाना खा रहे हो, आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आप क्या कहेंगे, आज मेरा व्रत है। अब इसी तरह हम गुस्सा करने का व्रत, आज से कोई गुस्सा नहीं है, मैंने व्रत लिया है। फिर मैंने गॉसिप नहीं सुनने का व्रत लिया है। अब अगर कोई आपको आके सुनाए तो आप क्या बोलेंगे ऊपर से उसको?
वो मेरा व्रत है। वो बोलेगा 5 मिनट सुन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पता होना चाहिए वो क्या बोल रहे थे आपके बारे में। कुछ लोग